Welcome student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnaur, Saran. Today I am going to discuss topic for the BA Part 2 Subsidiary Economics class, and topic is planning in a mixed economy, planning under mixed economy. हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है प्लानिंग, समाजवाद में प्लानिंग, पूंजीवाद में। आज के क्लास में हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस तरह प्लान होता है उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है क्या। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को जहाँ तक ये करेंगे तो पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रित रूप होता है, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद के जो भी क्वालिटी या फीचर्स या मेरिट एडवांटेजेस है उसको शामिल किया जाता है इस इकोनॉमी में, और जो कमियां हैं उसको दूर करके इसमें प्लानिंग बनाई जाती है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी इज कंप्रोमाइज्ड बिटवीन द टू इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. It is a system which is free from the evils of the both capitalism and socialism, but integrates the good feature of both. यहाँ पे क्लियर हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था ये समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का रास्ता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ रास्ता है, और ये एक सिस्टम है जिसमें पूंजीवाद समाजवाद की जो कमियां हैं उसको दूर करके तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और जो समाजवाद पूंजीवाद के जो गुण है, मेरिट्स है, उसको इसमें अपनाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी. इसीलिए इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, कहते हैं, क्योंकि ये समाजवाद पूंजीवाद के मिश्रित रूप है. It is through planning that the merits of socialist economy are imparted and the defect of capitalism are sought to be removed in the mixed economy. तो अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में जो सोशलिज्म के जो मेरिट्स है उसको प्लानिंग के तहत हम लोग प्रमोट करते हैं, और जो कैपिटलिज्म के जो डिफेक्ट्स है, जो कमियां हैं, उसको दूर करते हैं प्लानिंग के तहत ही. यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में प्लानिंग द्वारा जो सोशलिज्म के जो गुण है उसको शामिल किया जाता है, कैपिटलिज्म के जो डिफेक्ट्स है, कमियां हैं, उसको दूर करके मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्लान किया जाता है. प्लानिंग इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस ऑफ सोशलिस्ट प्लानिंग. अगर बात करें कि जो मिक्स इकोनॉमी का प्लानिंग है उतना कम्प्रिहेंसिव नहीं होता है जितना सोशलिस्ट प्लानिंग है, क्योंकि ये तो मिश्रित रूप है, कुछ पूंजीवाद को भी प्रमोट करना है, इसीलिए उतना कम्प्रिहेंसिव नहीं होता है ये. इट डिवाइड्स द इकोनॉमी इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हर देश के आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में सेक्टर को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बांट दिया जाता है. यानी कुछ सरकारी संस्था होता है, सरकारी उपक्रम होते हैं या सरकारी ये ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं. दोनों मिश्रित रूप से साथ में वन बाय वन चलते हैं. द पब्लिक सेक्टर इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि जो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो पब्लिक सेक्टर्स होंगे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, सरकार के कंट्रोल में होंगे. सरकार उसका कंट्रोलर होगा, रेगुलेटर होगा, डायरेक्शन देने वाला होगा, और विच रेगुलेट्स इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. यानी गवर्नमेंट का जो भी प्रोडक्शंस पब्लिक सेक्टर का होगा उसका डायरेक्शन और रेगुलेशंस जो होगा प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन वो पब्लिक अथॉरिटी द्वारा होगा. All services in which the profit expectations are low and investment are large with long gestation period are operated under the public sector. मतलब अब बात करेंगे पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सेक्टर होंगे. तो जनरली ये माना जाता है जिस सेक्टर में लार्ज इन्वेस्टमेंट हो और उसका जो रिटर्न्स है लॉन्ग टर्म में मिले, बहुत लंबे समय बाद मिले, और जिसका प्रॉफिट जो है सर्टेन ना हो. तो उस स्थिति में जो
गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर उसके अंदर में है। ये पब्लिक वो सेक्टर पब्लिक सेक्टर के अंडर होगा, यानी जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज हो, बहुत बड़ा अमाउंट हो, और साथ में जिसका फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो बहुत लॉन्ग पीरियड में उसका दिखे। तो उस स्थिति में गवर्नमेंट अपने अंदर में उस सेक्टर को रखेगी। जैसे कि रेलवे, अभी भी हम देखते हैं कि भारत में रेलवे जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में है, क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता था। रोड रोड भी गवर्नमेंट के अथॉरिटी द्वारा ही आज़ादी के बाद से ही गवर्नमेंट के हाथों में रहा, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कुछ सेक्शन जो रेल रोड का है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पहले पब्लिक सेक्टर द्वारा होता था, जिससे अब मिक्स्ड रूप में किया गया है। पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का भी गवर्नमेंट अपने हाथों में रखती है, क्योंकि हर कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी मिले, चीप इलेक्ट्रिसिटी मिले। पोस्टल डिपार्टमेंट एंड टेलीग्राफ्स, ये भी पब्लिक सेक्टर, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है और प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन लॉन्ग रन में होता है। There are in fact public utilities which are operated by the state for public welfare, और पब्लिक वेलफेयर यानी जन कल्याण के लिए स्टेट द्वारा भी बहुत सारे सेक्टर्स को प्रोड्यूस किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सर्विसेज हो या चाहे गुड्स हो। जैसे कि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, हैवी बेसिक एंड स्ट्रेटजिक इंडस्ट्रीज आर ऑल ऑपरेटेड इन द पब्लिक सेक्टर। जैसा कि डिफेंस जानते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर देश के लिए, वो किसी भी इकोनॉमी में हो, तो इसमें जो एक्सपेंडिचर होगा वो पब्लिक सेक्टर द्वारा होगा, पब्लिक अथॉरिटी द्वारा होगा, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर और देश के सिक्योरिटी का मामला है। तो पब्लिक डिफेंस हो गया। एटॉमिक एनर्जी, इस पर भी पब्लिक का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और पब्लिक सेक्टर में होता है, क्योंकि जो एटॉमिक एनर्जी है अगर किसी गलत लोगों के हाथ में मिल गया तो उसका मिसयूज कर सकते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज, बेसिक एंड स्ट्रेटजिक इंडस्ट्रीज, ये सब पब्लिक सेक्टर में आते हैं। द प्लान एलोकेट्स इन्वेस्टमेंट, लेज ऑन टारगेट्स एंड फिक्स प्रायोरिटीज फॉर दिस सेक्टर, और प्लान जो है इसके लिए टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज फिक्स करती है और पब्लिक सेक्टर इसको ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया पब्लिक सेक्टर का कैसे प्लानिंग होता है। अब बात करेंगे इसमें मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, तो उसमें किस तरह प्लानिंग होगा। देयर इज़ द प्राइवेट सेक्टर इन विच इंडिविजुअल मैनेज व्हाट दे ओन, यूजुअली इन फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड रिटेलिंग। कहा जाता है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी होंगे जिसको इंडिविजुअल, जिनके उसके ऑनर होंगे और वो उस पर काम करेंगे। जैसे कि यूजुअली इन फार्मिंग, जैसे किसान के एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ये सब क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। इंडस्ट्री, उद्योग भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट निजी व्यक्ति मालिक हो सकता है, उसको खोल सकता है, उसके लिए वो प्लान करेगा। रिटेलिंग, रिटेल शॉप जो है। Keeping the public interest in view, the state regulates the working of this sector by giving suggestions, subsidies, credit facilities, raw materials, cheap power, concessional transport facilities, tax holidays, concession, etc., and by the administrative control and direction। तो कहने का मतलब ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कंट्रोल और रेगुलेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा होगा, और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो प्राइवेट सेक्टर के ये जो सेक्टर हैं, जैसे हम बात कर चुके हैं फार्मिंग, इंडस्ट्री, रिटेलिंग, उसमें बहुत सारी चीज़ है कि पब्लिक बेनिफिट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट चाहे सजेशन देगी और सब्सिडीज़ दे सकती है, जिससे गरीब जनता को भी वो प्राइवेट गुड्स मिल सके। क्रेडिट फैसिलिटीज़ इंडस्ट्री को देगी। रॉ मटेरियल्स में चीप रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए सजेस्ट करेगी गवर्नमेंट, या सब्सिडाइज रेट पे देगी। चीप पावर, गवर्नमेंट बिजली की सुविधा दे देगी प्राइवेट सेक्टर को, जिससे वो लोग प्रोडक्शन इजीली करेंगे और प्राइस भी कम होगा गुड्स का। कंसेशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक मोबिलाइजेशन के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे सकती है सस्ता। टैक्स हॉलीडेज, अगर इंडस्ट्री कुछ खोला जा रहा है प्राइवेट सेक्टर द्वारा तो टैक्स में छूट दिया जा सकता है।
कुछ दिनों के लिए, 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए, और कंसेशंस भी दिए जा सकते हैं। और ये किसके थ्रू होगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और कंट्रोल और डायरेक्शन द्वारा, पब्लिक अथॉरिटी द्वारा। इफ सर्टेन इंडस्ट्रीज डू नॉट वर्क satisfactory or operate against public interest, the state nationalizes them and by paying appropriate compensation। मान लीजिए कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो मोनोपोली पावर अपना दिखाकर जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट से अलग काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट क्या करेगी? उस कंपनी को, उस फर्म को, उस इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देगी और जो प्राइवेट सेक्टर उसके ऑनर थे उनको कंपनसेशन देकर उस कंपनी को अपने टेक ओवर कर लेगी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पब्लिक बेनिफिट के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया जाता है। अगर ना करे तो गवर्नमेंट उसको नेशनलाइज कर लेगी टेक ओवर करके और फंड कंपनसेशन दे देगी इंडस्ट्रियलिस्ट को। A sector based on the principle of cooperation also exists in a mixed economy. It is usually to be found in farming, dairying, consumer purchases and in a small manufacturing। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के कंबाइंड कोऑपरेशन से चलते हैं। The cooperative sector is organized by the people with the assistance of a state cooperative agency to reduce exploitative market tendency and to इनकलकेट स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड सेल्फ हेल्प। मतलब कोऑपरेटिव जो कोऑपरेशन से जो फॉर्म चलते हैं, डेयरिंग, कंज्यूमर परचेजेज और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, कोऑपरेटिव सेक्टर, उससे क्या होता है? पब्लिक बेनिफिट को प्रमोट करना होता है। और ये जो कोऑपरेशन होता है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से, और इससे फ़ायदा ये है कि पब्लिक बेनिफिट ज़्यादा होता है, एक्सप्लॉयटेटिव मार्केट टेंडेंसीज पे कंट्रोल रहता है। Planning in a mixed economy is meant to provide all the freedoms of capitalism, such as freedom of uh, consumption, freedom of production, freedom of occupation, freedom to hold property, etc। यानी जो मिक्स इकोनॉमी में होता है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सारे गुण पाए जाते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन, यानी कि उपभोक्ता क्या कंज्यूम करेगा उसको सेलेक्ट करने के लिए प्राइवेट उपभोक्ता को फ्रीडम दिया जाता है, आज़ादी दिया जाता है, जो चाहे वो कंज्यूम करे, जहाँ चाहे वहाँ से कंज्यूम करे। फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन क्या हो, मिक्स इकोनॉमी में भी फ्रीडम दिया जाता है कि जो उत्पादन डिमांड है उसके हिसाब से उत्पादन किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, किसी को कौन सा जॉब करना है, कौन सा प्रोफेशन अपनाना है, उसका फ्रीडम दिया जाता है। फ्रीडम टू होल्ड प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए प्रॉपर्टी राइट्स भी दिए जाते हैं। बट दिस फ्रीडम्स कैन नॉट बी इंजॉयड एब्सोल्युटली एंड एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर। लेकिन जो ये फ्रीडम है कंप्लीटली इसको इंजॉय नहीं किया जा सकता, और ये पब्लिक वेलफेयर के अगर खिलाफ होगा तो इस फ्रीडम में गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी रूल रेगुलेशन से, और पब्लिक अथॉरिटी इस पर कंट्रोल कर सकती है। फ्रीडम दिया गया है लेकिन एक हद तक, जब तक अदर पब्लिक का, अदर इंडिविजुअल का जो ह्यूमन राइट है वो वायलेट ना हो। सो द गवर्नमेंट पुट्स चेक on this freedom by proper regulation and control of such economic activities as the production and distribution of essential commodities in order to prevent their hoarding and black marketing and even rationing them in the event of acute shortages of private property for the equitable distribution of monopoly construction of economic power। यहाँ पे क्लियर है कि फ्रीडम तो दिया जाता है, लेकिन मान लीजिए ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, होर्डिंग हो रहा है, जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनाया जा रहा है, मोनोपोलिस्टिक पावर दिखा रहा है जो प्राइवेट फर्म, उस पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपना रूल्स रेगुलेशंस लगा सकती है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना महामारी आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है, तो इसमें जो दुकानदार हैं, जो राशन का दुकान है, जो किराना स्टोर्स हैं, वो सामान सप्लाई कम दिखाकर चाहेंगे प्राइस ज़्यादा अर्न कर लें, यानी शॉर्टेज दिखा सकते हैं, और शॉर्टेज दिखाकर प्राइस बढ़वा लेंगे और उससे ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करेंगे। तो इस ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट कानून सख्त बना देगी।
तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट से नहीं खेलना है। उसी तरह बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोरोना आया है तो बहुत से जो प्रोडक्ट था उसका प्राइस एकाएक बढ़ गया, तो इस पे गवर्नमेंट को सामने आना पड़ा और उस पर प्राइस का एक लिमिट या प्राइस सेलिंग या प्राइस फिक्स करना पड़ा कि जो मेडिकल इक्विपमेंट है कितना कितना में बिकेगा। तो ये स्थिति है, यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को फ्रीडम दिया गया है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ चलेगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर का तो मेन पर्पज़ है सोशल वेलफेयर, और जो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा, उस हैवी इन्वेस्टमेंट जिसमें होगा वो इन्वेस्ट करेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कुछ सेक्टर में दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दिया गया है क्या कंज्यूम करें, क्या प्रोड्यूस करें, मतलब कौन सा ऑक्यूपेशन ये हम अपनाएं, कौन सा प्रोफेशन में जाएं, ये सारे फ्रीडम्स हैं। लेकिन जब पब्लिक इंटरेस्ट उससे प्रभावित होगी तो वहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी बाई रूल्स रेगुलेशंस उस पर कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, एलोकेशन पे भी कंट्रोल करेगी। तो आज हम इसी के साथ इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं, और हम लोग इससे ये समझ में आया कि जो मिक्स इकनॉमी है, दोनों सेक्टर के जो विशेषताएं हैं उसको प्रमोट किया जाता है, विशेषताएं एक साथ लेकर उसको बनाए जाते हैं। उस इकनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स को, कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट दोनों इकनॉमी को एक साथ लेकर चला जाता है। लेकिन दोनों इकनॉमी का मेन ये मुद्दा होता है कि सोशल वेलफेयर, पब्लिक इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, और जो मोनोपोली है, एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन है पब्लिक का, वो ना किया जाए। प्राइवेट सेक्टर को भी फ्रीडम है प्रॉफिट कमाए, लेकिन एक पब्लिक एक्सप्लॉइटेशन करके नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट को तोड़ कर नहीं। इसीलिए कहा गया है कि मिक्स्ड इकनॉमी जो है सबसे बेस्ट इकनॉमी है। और इसके अंदर प्लानिंग जो होता है, गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन के तहत पब्लिक सेक्टर के लिए करता है, और प्लानिंग कमीशन के तहत ही रूल्स रेगुलेशंस प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बना दिया जाता है कि वो लोग किस तरह अपने प्रोडक्शंस प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन को करें, पब्लिक इंटरेस्ट जिससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ इस टॉपिक को आज ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।